राजनाथ सिंह ने कहा एनडीए विकास का रास्ता है, कांग्रेस जाति धर्म की राजनीति। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के हालिया बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अगर कोई विकास ला सकता है तो वह एनडीए है और कोई नहीं। जहां तक राजद और कांग्रेस का सवाल है, वह बेतुकी बातें करते हैं। वह जाति, संप्रदाय और धर्म के नाम पर समाज के सद्भाव और भाईचारे को तोड़कर राजनीतिक सफलता हासिल करना चाहते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री एक कांग्रेस नेता का बयान सुना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान है और मुसलमान का मतलब कांग्रेस है। कांग्रेस किस हद तक राजनीति करना चाहती है, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी यही कहता हूं। आपको उकसाया जा रहा है, इस पर गंभीरता से विचार करें। इसलिए मैं कह रहा हूं, विकास यदि कोई कर सकता है तो एनडीए ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। आरजेडी का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, उल जुलूल बातें इन लोगों के द्वारा की जाती है। जाति, पंथ और मजहब के नाम पर समाज की समरसता को, समाज के भाईचारे को तार तार करके ये लोग राजनीतिक कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। आज के 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का मैंने सुना। उन्होंने कहा, कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। बहन भाइयों, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो भी भारत में रहता है सभी भारत के नागरिक हैं, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन यहां कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस राजनीति को किस हद तक नीचे ले जाना चाहते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को शायद इस बात की जानकारी नहीं है। भारत अकेला दुनिया का एक ऐसा देश है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती या भारत से गया है। मेरे बहनों भाई, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। वह भारतीय जनता पार्टी, वह एनडीए कैसे जाति, पंथ और मजहब के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव कर सकती है। अरे हम तो इतने दयालु हैं कि हमारी घर की माताएं बहनें यदि घर की रसोई में आटा गूंथती रहती है रोटी बनाने के लिए, बगल से यदि चींटी भी गुजर जाती है, चींटी को पैर से दबाकर मारती नहीं है, बल्कि थाली का आटा निकालकर उस चींटी के भी दीर्घजीवी होने की कामना करते हुए उसके सामने डाल देती है। सब तो सब छोड़ो, भारत कैसा भारत है जिस काले सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है। उस काले सर्प को भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाकर, शुद्ध दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई करता है तो भारत करता है। बहने भाई, हम भारतवासी जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करते। मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूं, आपको भड़काया जाता है, गंभीरतापूर्वक विचार करिए। और मैं ये बोल रहा हूं, मेरी बात का भी गलत सलत नहीं बोलता हूं, इसको जांच पर रख लीजिएगा, तौल लीजिएगा और एक भी घटना मेरे जीवन की आप बतला लीजिए जहां पर कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हुआ। ये लोग करना क्या चाहते हैं मेरे बहनों भाई? जहां तक बिहार के विकास का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, यकीन रखिएगा,